आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर का नाम हुआ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है। अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, आज की इस वीडियो में इसे हम देखेंगे। तो अगर हम इस पेपर की बात करें, यानी कि बीएससी की अगर पेपर पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो टाइमिंग रहती है वह 3 आवर्स रहती है, और जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं प्रत्येक पेपर के वह 75% मार्क्स रहते हैं। तो अगर हम जूलॉजी फर्स्ट पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो जूलॉजी फर्स्ट पेपर होता है, या भी बॉटनी का भी पेपर उठा लें या फिर आप जूलॉजी का लें, तो वहाँ पर होता क्या है कि 3 सेक्शन डिवाइड रहते हैं, या केमिस्ट्री में भी यही सिस्टम होता है। यानी कि बीएससी थर्ड ईयर में जितने भी एग्जाम का पैटर्न जो होता है वह सेक्शन वाइज होता है, और सेक्शन वाइज में पहले जो सेक्शन रहते हैं, पहले सेक्शन में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन होता है, सेक्शन बी जो होता है, वहाँ पर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो सेक्शन सी होता है, कुल मिलाकर 3 सेक्शन होते हैं, जो सेक्शन सी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना पड़ता है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है उसको आप 500 वर्ड्स में वहाँ पर उसे आप एक्सप्लेन करेंगे विथ फिगर। तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें यहाँ पर, तो सेक्शन ए में देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन ए जो है, इसमें यहाँ पर लिखा भी गया अटेम ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम करना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो रहता है, सेक्शन ए आपको 50 वर्ड्स में सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करना रहता है। और यहाँ पर जो हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है, बॉटनी में भी हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया है कि इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप वीडियोज नहीं देखें वो सब, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वह 1.5 मार्क्स का होगा, और इस हिसाब से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ से आपके सेक्शन ए में 15 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वह इंडेंजर्ड स्पीसीज है। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वह इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें बहुत वेरी शॉर्ट में, कि इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है कि ऐसी स्पीसीज जिनके प्राणी, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में जिनकी स्पीसीज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी, यानी कि जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऐसी जो स्पीसीज होती हैं उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आप इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में 2-4 लाइन लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वह स्लीपिंग सिकनेस है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, देखिए जो ये स्लीपिंग सिकनेस होता है, एक तरीके की बीमारी होती है, जो कि एक ट्रैपेनोसोमा, जो कि एक प्रोटोजोन्स है, इसके द्वारा यह कॉज किया जाता है, ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। और यह ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इसमें एक प्रकार की सीसी फ्लाई पाई जाती है, जिसे ग्लोसिना पाल्पेलिस के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए जो ट्रैपेनोसोमा होता है, ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है, जो कि प्रोटोजोन्स होता है, और यह डाइजेंटिक होता है। पहले यह मैन के अंदर जाता है, यानी कि पहले मैन के अंदर एंट्री करता है। इसके बाद यह सेकेंडरी जो होस्ट इसका होता है वह सीसी फ्लाई रहती है। तो सीसी फ्लाई के अंदर जब यह एंट्री कर जाती है, तो ये जो ट्रैपेनोसोमा होता है, यहाँ वहाँ पर जब सीसी जो फ्लाई होती है, यानी कि जो ग्लोसिना पाल्पेलिस होती है, उसके जब गट में एंट्री कर जाती है, इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में एंट्री कर जाती है, तो यहाँ से फिर इसके सलाइवा वाले पोर्शन में आ जाती है। ये जो ट्रैपेनोसोमा होता है, यहाँ पर इसके सलाइवा वाले पोर्शन पे जब आ जाता है, और यह जब सीसी फ्लाई किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है, तो जहाँ से इसको जब बाइट कर देगी, तो वही ट्रैपेनोसोमा जो रहते हैं वह ह्यूमन के बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, और जिस ह्यूमन को यह बाइट करता है उस ह्यूमन को एक प्रकार की डिजीज हो जाती है, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और यह आदमी बहुत जल्दी स्लीपिंग, मतलब बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। तो यही एक प्रकार का इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है स्लीपिंग सिकनेस से। कुल मिलाकर आप ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में जानते भी होंगे, तो यह इसमें पूरी कहानी ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस की होती है। तो यहाँ पर आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन के माध्यम से जो टाइगर्स हैं उनको बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है रेड
रेड डाटा बुक है, यानी कि रेड डाटा बुक आप जानते हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और ऐसी स्पीसीज जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं, और जो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं, इनको कंजर्व करने के लिए एक प्रकार का डाटा निकाला जाता है, जिसे हम रेड डाटा बुक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है WWF। जो WWF होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड होता है। तो इसमें जंगली जीवों के बारे में फंडिंग होती है, गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह रोडेंट्स से है। रोडेंट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स रोडेंट्स के कैटेगरी में रखे जाते हैं जो खोदते हैं, यानी डिगिंग करते हैं, खोद कर बिल बनाना पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं। जैसे चूहे वगैरह हो गए, और उनके जो टीथ होते हैं, यानी कि दांत जो होते हैं बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं खोदने में, या फिर और नाखून उनके बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। तो इस तरीके का कैरेक्टर रोडेंट्स के अंतर्गत पाया जाता है। रोडेंट्स के इफेक्ट क्या है, खेतों में बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करते हैं। तो इसके अलावा और भी अदर बातें इस यहाँ पर हैं, तो इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर। अगला यहाँ पर जो है वह कम्युनिकेशन इन बी है, यानी कि मधुमक्खियों में संवाद का माध्यम क्या है। तो मधुमक्खियों में होता क्या है, एक प्रकार के डांस करते हैं मधुमक्खियाँ, और डांस के माध्यम से जो साइंटिस्ट ने निकाला है कि जो डांस करते हैं एक हिसाब से इस प्रकार से आप पता लगा सकता है कि जो मधुमक्खियों का हाइव जो है वह कितनी दूरी पर है। और तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, तो इसे आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राण फिशरी क्या होता है, यानी कि झींगा पालन क्या होता है। देखिए आप जानते हुए थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कल्चर को आपको पढ़ना है, जिसे हम बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक्वा कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, और जो डिफरेंट टाइप्स के एपी कल्चर हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इसी में से एक्वा यानी कि पीसी कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है प्राण फिशरी के बारे में। तो यहाँ पर प्राण फिशरी के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस क्या होता है। देखिए एलिफेंटियासिस जो होता है वह बायोचेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और जो होता है यहाँ पर पहला जो इसमें भी डाइजेनेटिक होस्ट के द्वारा परफॉर्म होता है। पहला जो होस्ट होता है वो मैन होता है, और दूसरा जो होस्ट होता है वह फीमेल मॉस्किटो होता है, या क्यूलेक्स के माध्यम से। जब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी कि जब मॉस्किटो के द्वारा होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो और अदर जो मॉस्किटोज होते हैं, जब किसी हेल्दी ह्यूमन्स को काटते हैं तो वहाँ पर ये जो बायोचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वह ह्यूमन के बॉडी में चला जाता है। और जो सेल्स होती हैं, यानी कि पैर की जो सेल्स होती हैं वह उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट्स हो जाते हैं, टिश्यू जो उसमें डिसबैलेंस हो जाए, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम एलिफेंटियासिस या हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अगला है वह टर्माइट्स है। टर्माइट्स जिसे हिंदी में दीमक बोलते हैं। तो दीमक की बहुत सारी कास्ट होती हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ से आपका जो सेक्शन ए है वह कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको बता दिया अभी कि जो सेक्शन ए है यहाँ से आपको 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वह 1.5 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा हुआ सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबको अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा भी गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसे आप 200 वर्ड्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वे 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी के अंतर्गत वे 8 मार्क्स के होंगे। इस हिसाब से यहाँ से आपके 40 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 40 मार्क्स यहाँ से आपके सेक्शन बी से कंप्लीट हो जाएंगे, और जो 15 मार्क्स हैं वह सेक्शन ए से कंप्लीट हो जाएंगे। इस हिसाब से यहाँ से आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के 55 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर इसके हम सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर उसकी हम बात करें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट इन स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया में जियार्डिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइफ साइकिल उसकी क्या, पैथोजेनिसिटी क्या है, इन सब के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें और कर दिया गया है डिस्क्राइब दी सिस्टमेटिक पोजीशन, लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर। शुगर केन लीफ हॉपर की जो पोजीशन यानी कि लाइफ साइकिल क्या, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है गिव एन अकाउंट ऑफ पैथोजेनेसी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैपेनोसोमा।
ट्रेपैनोसोमा में पैथोजेनेसी और कंट्रोल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रेपैनोसोमा के बारे में हमने भी आपको बताया कि यह एक प्रोटोजोन्स होता है, तो इसे आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और करके यहाँ पर दिया गया है कि राइट एंड डिटेल नोट ऑन बी प्रोडक्ट, यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बी प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे उनकी जो हाइव्स होती है वो वैक्स की बनी होती है, तो वहाँ से हमें वैक्स मिल जाती है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर आपको डिटेल में नोट्स लिखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री, पैथोलॉजी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर और करके दिया गया है, मेंशन दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स के अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सामाजिक संगठन पाया जाता है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश। फिशेज की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो इसे आप करेंगे। अगला जो क्वेश्चन इसमें और कर दिया गया है, व्हाट इज कंपोजिट फिश कल्चर डिस्क्राइब, यानी कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस दी फेनोमेनन ऑफ पर्ल फॉर्मेशन इन नेचुरल कंडीशन, यानी कि जो मोती उत्पादन होता है, पर्ल फॉर्मेशन होता है। आप जानते होंगे जो पर्ल फॉर्मेशन होता है वहाँ पर जो सीप जिसे बोलते हैं, पर्ल उन्हें बोलते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि उनके अंदर ओपन कर उसमें कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर डाल दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो पर्ल बन जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से पर्ल का फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और कर दिया गया है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एग्जॉटिक फिश कल्चर, यानी जो एग्जॉटिक फिश होती हैं उनके फीचर्स के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ से आपके जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी और सेक्शन ए मिलाकर आपका यहाँ से 55 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, और जिसमें से यहाँ पर आपके सामने जो सेक्शन ही है वह है सेक्शन सी में आपके यहाँ पर 10 मार्क्स यहाँ से 10:2 का रेशियो रहता है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वह 10 मार्क्स का रहेगा, और इस हिसाब से यहाँ पर 20 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे और 55 उधर, तो इस हिसाब से आपके 75 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो सेक्शन सी जो है यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन को करना, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करना रहता है। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन रहेंगे सबको अटेम्प्ट करना, लेकिन जो सेक्शन सी रहता है यहाँ से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर जिस क्वेश्चन को आप करेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन को आप 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर फिगर दिया गया फिगर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं इसमें सेक्शन सी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश, यानी कि जो फिशेज का प्रोसेसिंग कैसे किया, यानी कि उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट इज़ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर मतलब सेरीकल्चर में होता क्या है कि वहाँ पर रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पाल कर जिसे शहतूत की पत्तियों पर इसका पालन किया जाता है, और शहतूत की पत्तियों पर इन कीटों को पाला जाता है, और इसके बाद यहाँ से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं, तो इसे आप अगर देखें नहीं तो आप इसे चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर नाम की आपके सामने प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इसमें दिया गया है, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसेसिंग इन इमेज एंड स्टेटस ऑफ लॉक इंडस्ट्री इन इंडिया। लैक कल्चर क्या होता है? लैक एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो कि एक इंसेक्ट होने के नाते वह जिस भी प्लांट के ऊपर बैठता है तो उसके अंदर से एक रेजिनस सेक्रीशन आता है जिसे हम लैक बोलते हैं। और लैक आप नहीं जानते तो आप जानते भी होंगे, अगर वेद पुराण की बात करें तो वहाँ पर भी लैक का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया गया है। खासकर महाभारत में वहाँ पर लक्ष्याग्रह आप जानते भी, वहाँ पर उन लोगों को, पांडवों को जिंदा जलाने की उन लोगों की साजिश थी कौरवों की। लेकिन वहाँ ये सब जो, अगर हम लैक जो है कुल मिलाकर बात करें तो लैक जो है बहुत पुराने समय से जाना जा रहा है। तो लैक क्या होता है? लैक हमने बता दिया कि एक इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट का एक रेजिनस सिक्रीशन होता है।
तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके प्रोसेसिंग के बारे में, इसके एनिमीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन लिस्ट द नेम ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है, जिसे वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एक दूसरे से कंपेरिजन करके। तो नेशनल पार्क में आप जानते हैं वहाँ फ्लोरा फाना का कंजर्वेशन किया जाता है, वहीं पर जो सेंचुरी होती है वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह डिस्क्राइब दी इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इन सीटू कंजर्वेशन में अगर किसी एनिमल को, अगर जहाँ पर वह पाया जा रहा है, अगर वहीं पर उसको हम कंजर्व कर दे रहे हैं तो वह इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाएगा। अगर उसी स्पीसीज को हम किसी दूसरे जगह पर कंजर्व करें तो वह एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो सेक्शन सी है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, इनमें से आपको जो आएगा वही आप करेंगे। तो ये कुछ पेपर पैटर्न है जो कि भी 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे संबंधित थे, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो रहते हैं वह किस टाइप के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।